लॉन्ग टाइम तक एक ही पोस्चर में बैठे रहने की वजह से गर्दन और कमर में होने वाली स्टिफनेस से बचने के लिए हम आपको इस वीडियो के एंड में एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बताएंगे। क्या 12-14 घंटे काम करने के बाद आपकी गर्दन में, आपके कंधों में और कमर में दर्द होता है? क्या लंबे टाइम तक बैठे रहने के बाद उठ के चलने में एड़ियों में दर्द होता है या घुटने आवाज करते हैं? दोस्तों, पुअर पोस्चर एक बहुत ही कॉमन कॉज है जॉइंट हेल्थ को खराब करने में। जॉइंट डिसीजेस की अगर मैं बात करूं तो मेडिकल लिटरेचर साफ साफ बताता है कि पुअर पोस्चर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉजेज व्हिच लीड्स टू अर्ली डिजेनरेशन। एज मैच सब्जेक्ट यानी सेम एज ग्रुप के दो अलग अलग अगर ग्रुप्स बनाए जाएं, जब उनकी ऑक्यूपेशन के हिसाब से उनको स्टडी किया गया तो ऐसा पाया गया जो लोग सीडेंटरी लाइफस्टाइल या एक ही पर्टिकुलर पोस्चर में घंटों बैठकर काम करते थे एज कंपेयर टू वो इंडिविजुअल जो ज्यादा मोबाइल थे या वेरिड पोस्चर्स में अलग अलग तरह के काम करते थे, तो जो लोग सीडेंटरी एक ही पोस्चर में बैठ के काम करने वाले लोगों में जॉइंट प्रॉब्लम्स कहीं ज्यादा पाई गई, मसल इम्बैलेंसेस कहीं ज्यादा पाए गए, मसल वीकनेसेस कहीं ज्यादा पाई गई एज कंपेयर टू दोज पीपल हु वर एक्वायरिंग डिफरेंट पोस्चर्स ड्यूरिंग देयर वर्क आवर्स। तो क्या इसका मतलब ये है कि एक पोस्चर में लंबे टाइम तक बैठने से हमें नुकसान हो सकता है? दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। ऐसा क्यों होता है, आइए ये समझते हैं। देखिए, दरअसल हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम यानी कि हमारी मसल्स, हमारी बोन्स और जॉइंट्स ये एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम एक डायनामिक सिस्टम है जिसके अंदर एक लोड होता है और एक इफेक्ट होता है। यानी अगर मुझे एक वेट उठाना है तो मेरी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, वो इस जॉइंट को मूव करेगी और जब ये जॉइंट मूव होगा तब मैं वो लोड को ऊपर उठा पाऊंगा। अगर हम गलत पोस्चर में, मान लीजिए बहुत ही स्लाउच करके ऐसे झुक के बैठे रहेंगे या पैर पे पैर रखकर घंटों बैठे रहेंगे, तो दरअसल हम अपनी मसल्स को और हम अपने जॉइंट्स को अनइवनली लोड करते हैं। अनइवन लोडिंग की वजह से जॉइंट के अंदर परमानेंट चेंजेस आते हैं, डिजेनरेशन हो सकती है। उसके अलावा हमारी कुछ ग्रुप ऑफ मसल्स को उस पोस्चर, उस ऑड से पोस्चर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द मसल्स। अगर मैं अपनी बॉडी की बात करूं तो हर मसल का फोर्स दूसरी मसल बैलेंस करती है। इसको सिनर्जिस्टिक या एंटागोनिस्टिक मसल्स कहते हैं। सिनर्जिस्टिक मसल्स वो जो एक ही डायरेक्शन में काम करती हैं, एंटागोनिस्टिक जो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करती हैं। तो अगर मैं अपनी कमर को लगातार ऐसे झुका कर रखूंगा तो इस पोस्चर को मेंटेन करने के लिए मेरी कमर की पीछे वाली मसल्स को लगातार शूट करना पड़ेगा, लगातार कॉन्ट्रैक्टेड रहना पड़ेगा और आगे वाली मसल्स ढीली पड़ी रहेंगी, जिसकी वजह से मेरी बैक मसल्स फटीग हो जाएंगी और अल्टीमेटली इंजर हो जाएंगी। और एक लेवल के बियॉन्ड जब वो मसल्स हमारे पोस्चर को मेंटेन नहीं कर पाएंगी तो बोन में और डिस्क में परमानेंट चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, बैड पोस्चरिंग की वजह से होने वाले जॉइंट इश्यूज के मेन कॉजेज हैं अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट, अनइवन मसल बैलेंसिंग फोर्सेस एंड स्ट्रेस ऑन द जॉइंट्स एंड बोन्स व्हिच लीड टू परमानेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो इसको ठीक कैसे करें? जो हमारा कॉज है उससे ठीक ऑपोजिट करना है। रेगुलर चेंज इन पोस्चर, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, फोकस ऑन योर बोन हेल्थ एंड जॉइंट हेल्थ बाय inculcating at least 45 minutes of exercise every day for at least 5 days a week। पोस्चर चेंज करते रहिए, अलग अलग तरह के पोस्चर में, कभी उठ के काम करना, कभी बैठ के काम करना, कभी खड़े होके काम करना। अगर आप लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं आपके तो बीच बीच में उठ के स्ट्रेचिंग कीजिए, बीच बीच में उठ के 5 से 10 मिनट की एक्सरसाइजेस कीजिए ताकि आपकी मसल्स फटीग ना हो। उसके अलावा अच्छा न्यूट्रिशन, प्रॉपर वाटर इनटेक एंड इफ यू आर अ स्मोकर देन क्विटिंग ऑफ स्मोकिंग एंड अल्कोहल इज आल्सो अ वेरी गुड मेजर टू कट शॉर्ट ऑन दिस पोस्चर रिलेटेड इश्यूज। तो दोस्तों, अब बारी है उस जबरदस्त ट्रिक की जिससे आप अपनी गर्दन और कमर में होने वाली स्टिफनेस, लंबे टाइम तक बैठे रहने की वजह से होने वाली स्टिफनेस से बच सकते हैं। ये रूल है 20-20-20 रूल। दरअसल ये रूल आंखों के लिए भी और गर्दन कमर के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। तो क्या है ये रूल? ये रूल है कि हर 20 मिनट के बाद 20 सेकेंड्स के लिए आपको किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को देखना है जो आपसे 20 फीट दूर हो। तो इससे क्या होगा? इससे खास तौर पे वो लोग जो लगातार कंप्यूटर सिस्टम पे काम करते रहते हैं अपनी गर्दन की मूवमेंट करेंगे हर 20 मिनट के बाद और आपकी आईज का स्ट्रेन कम होगा और आपकी नेक और बैक का स्ट्रेन कम होगा। इसी दौरान मैं इस रूल की एक मॉडिफिकेशन और सजेस्ट करूंगा और वो मॉडिफिकेशन है कि आप अपनी नेक की मूवमेंट्स 20 टाइम्स दोनों डायरेक्शन में कीजिए। सो द रूल सेज आफ्टर एवरी 20 मिनट्स फॉर 20 seconds you look at an object which is 20 feet away and move your neck in both the directions 20 times so as to prevent your neck strain।
दोस्तों अगर आप या आपका कोई जानने वाला पोस्चर रिलेटेड बैक पेन या जॉइंट पेन या किसी और समस्या से ग्रस्त है तो आप अपनी रिपोर्ट्स, MRI स्कैन्स या प्रिस्क्रिप्शन हमें भेजकर हमसे ओपिनियन ले सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको एक फ्री और ऑनेस्ट ओपिनियन। Bonoscare. Let's move.